कहानी मन की बातें। गांव के किनारे एक पुराना सा हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। वहां की दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे और हमेशा एक सिहरन सी महसूस होती थी जब कोई पास से गुजरता। हवेली की कहानी सुनकर गांव के बच्चे अक्सर डरते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक नई लड़की रीना आई। वह एक साहसी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। रीना ने गांव के बच्चों से हवेली की कहानियां सुनी और सोचा कि वह वहां जाकर पता लगाएगी कि सच में क्या है। एक शाम जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, रीना हवेली की ओर चल दी। उसके दिल में डर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि वह थोड़ी खुली थी। उसने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक उसके सामने दीवार पर बने चित्रों ने उसकी ध्यान खींचा। चित्र जीवंत लग रहे थे, मानो वे अपने मन की बातें कह रहे हो। क्या तुम सुन सकती हो? एक हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंजी। कौन हो तुम? रीना ने डरते डरते पूछा, लेकिन उसके मन में सनसनी थी। हम वो आत्माएं हैं जो यहाँ ट्रैप्ड हैं। हम तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, उस आवाज ने कहा। रीना ने महसूस किया कि वह भयभीत नहीं हो रही है, बल्कि कुछ अनजान सी ताकत उसे बार बार बुला रही है। उसने उन आत्माओं की बातें सुनाई दी। वे सब अपने अतीत की कहानियां सुना रहे थे, प्यार, धोखा, बिछड़ना और बुरे समय की दास्तानें। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, रीना को समझ में आया कि ये आत्माएं अपनी मन की बातें साझा करना चाहती थीं, लेकिन उनके भीतर की पीड़ा उन्हें शांति नहीं लेने दे रही थी। उसने निर्णय लिया कि वह इनकी मदद करेगी। अगले कुछ दिनों में रीना ने गांव वालों को बताया कि हवेली में आत्माएं हैं जो अपने अतीत से उलझी हुई हैं। सभी ने मिलकर एक पूजन किया और हवेली में शांति की प्रार्थना की। अचानक हवेली में एक हल्की सी रोशनी आई और सभी आत्माएं वहां से मुक्त हो गईं। रीना ने महसूस किया कि न केवल हवेली की भयावहता खत्म हुई, बल्कि अब गांव में भी सुख और शांति का माहौल था। रीना ने सीखा कि कभी कभी दूसरों का दुख समझने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और उस रात के बाद हवेली की कहानियां अब डर नहीं, बल्कि सिखाने वाली बातें बन गईं। समाप्त। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी मदद करना ही असली जादू है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।